एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो DSSB ने असिस्टेंट टीचर्स की कुछ वैकेंसीज निकाली हैं। 1180 वैकेंसीज हैं, ठीक है, 1180 वैकेंसीज हैं। आपके जो फॉर्म है वो 17 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे भरने और 16 अक्टूबर तक शायद लास्ट डेट है। आप देख लीजिएगा, पिछली वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। एक बार उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई इस पेपर में दो पार्ट्स है। ये जो पेपर है 200 नंबर का होगा। एक जर्नल पेपर रहेगा पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट ए की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी जो कि 100 नंबर का रहेगा। पार्ट ए भी 100 नंबर का है और पार्ट बी भी 100 नंबर का है। तो पार्ट बी की बात करेंगे, ठीक है, जो कि NCTE करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी, 100 नंबर का ये पार्ट रहेगा, पार्ट बी, जिसमें आपने DLED करते टाइम जो कुछ पढ़ा है वो सारा का सारा सिलेबस इन्होंने इंक्लूड कर दिया। कुछ भी स्पेसिफिक टॉपिक्स इन्होंने नहीं बताए हैं, यानी कि DLED करते टाइम जो कुछ भी आपने पढ़ा था तो उस पूरे के पूरे सिलेबस में से ये कहीं से भी कुछ भी दे सकते हैं। तो कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हो सकता है कि DSSB जब तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, 16-17 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो तब तक आई थिंक कि सिलेबस ये डिसाइड कर दे या वेबसाइट पर कुछ अपडेट आ जाए सिलेबस के बारे में। लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो अब मैंने आप लोगों के जितने भी PYQs थे, 6-7 साल के PYQs निकाल कर मैंने आप लोगों का मतलब देखा है कि किस तरह से इन्होंने पेपर बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो उसको एनालाइज करके मैंने कुछ टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं कि भाई मैं अपने चैनल पर क्या कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। और ये जो DSSB असिस्टेंट टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स की जो वैकेंसीज है, इनकी जो क्लासेस रहेंगी इस सेकंड पार्ट की, तो ये जो मेरा दूसरा चैनल है एजुकेशन स्कॉलर्स नाम से है, वहां पर मैं सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। लेकिन जो एजुकेशन क्लासेस है वहां पर भी कुछ ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं। 150 वीडियोस मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, क्योंकि 2023 में जब आपका आना था ना कि वैकेंसीज आ रही हैं, तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने उस सीरीज को कंटिन्यूटी में रखा था। तो एजुकेशन क्लासेस पर भी काफी वीडियोस हैं, लेकिन अभी प्रॉपर सीरीज जो चलेगी वो एजुकेशन स्कॉलर्स मेरा जो दूसरा चैनल है, वहां पर इसकी सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। एक बार एग्जामिनेशन स्कीम में आप लोगों को बता देती हूँ कि 2 घंटे का पेपर रहेगा, 200 MCQs रहेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स भी 200 ही है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी 0.25 की। 2 पार्ट्स हैं इसमें, ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है जर्नल वाला पेपर जो होता है आप लोगों का, जिसमें आपका सब कुछ पूछा जाता है, जिसमें आपकी रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस, मैथ होगा, इंग्लिश होगा और हिंदी होगा, ठीक है। ये सारे के सारे पार्ट्स 20-20 नंबर के रहेंगे, ठीक है। हिंदी 20 की, इंग्लिश 20 की, मैथ 20 का, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग भी 20 नंबर की रहेगी और जनरल अवेयरनेस भी। दूसरे पार्ट में देखो, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने कोई सिलेबस दिया नहीं है। MCQs ऑफ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन NCTE करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, ठीक है। उस पोस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि DLED करके आप लोग आए हैं, ठीक है, DLED के बेस पे ही है ना आप लोगों का ये एग्जाम। तो DLED के अंदर जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो सारा कुछ आप लोगों को पढ़ना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो DSSB ने कुछ भी स्पेसिफिक नहीं दिया है कि भाई जैसे KVS का देखेंगे, KVS की पेडागोजी में उन्होंने टॉपिक्स दे रखे हैं कि पहली यूनिट इतने नंबर की रहेगी, इसमें ये टॉपिक्स रहेंगे, दूसरी इतने की रहेगी, तीसरी इतने की, चौथी, पांचवी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कॉमनली बता दिया कि भाई आप DLED के आधार पर आए हैं, तो DLED में जो कुछ आप लोगों ने पढ़ा है उसके आधार पर आपका पेपर बनेगा। अब उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने DLED में जो कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ पर पूछा जाएगा, कॉमनली पूछा जाएगा। DSSB का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रहता है, तो क्वेश्चंस इनके काफी अच्छे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्या कुछ करवाऊंगी, तो मैंने बहुत कुछ एनालाइज करके, PYQs को एनालाइज करके, आपका DLED का सिलेबस देख के मैंने इस सिलेबस को 5 पार्ट्स में अपने तरीके से डिवाइड किया। ये कोई मतलब DSSB का नहीं है, मैं तैयारी किस तरह से करवाऊंगी तो मैंने अपनी स्पेसिफिक, अपनी सुविधा के लिए इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूं तो आप लोगों को भी डाउट ना रहे, ठीक है। उसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस भी लेके आऊंगी। तो पहला चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हम CDP भी बोल देते हैं, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। दूसरे में रहेगा फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी और इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड टीचिंग मेथोडोलॉजी रहेगी तीसरे पार्ट में, सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी और स्कूल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल पॉलिसीज। तो ये देखिए 5 पार्ट में तो डिवाइड कर दिया है मैंने, लेकिन ये बहुत वाइड, बहुत वास्ट है, बहुत मतलब इनमें बहुत कुछ है। अब पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो जितना मैंने आप लोगों का पेपर्स चेक किए, ठीक है, PYQs मैंने चेक किए, उसके आधार पर मैंने देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो CDP में तो वही कॉमन टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हो गया, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मैं बात कर लूं तो देखिए यहाँ पर जितने मैंने इंक्लूड किए हैं यही नहीं है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए डाल दिया कि भाई ग्रोथ डेवलपमेंट होता क्या है, डिफरेंस क्या रहेगा, प्रिंसिपल क्या रहेंगे, फैक्टर्स कौन कौन से रहेंगे, थ्योरीज कौन कौन सी है। इवन देन यहाँ पर 8-10 तो 7-8 तो डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं, जिनमें प्याजे की तो मस्ट है, ठीक है, प्याजे की, कोहलबर्ग की और वाइगोत्स्की की। यहाँ से तो आपको हर एक पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मैंने देखा है, ठीक है, जितने भी पीवाईक्यूज मैंने चेक किए हर एक में आपको देखने को मिलेंगी, चाहे आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस हो गया, तो ये मैंने सिर्फ जस्ट डिस्क्राइब किया है कि मैं सिर्फ यही नहीं करवाऊंगी, मैं बिल्कुल एक एक टॉपिक को डिटेल में लेके आऊंगी, ठीक है। मीनिंग क्या रहेगा इंटेलिजेंस का, थ्योरीज देखेंगे तो अभी आप लोगों के लिए मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे, तो उसमें 10-11 थ्योरीज मैंने वहां पर इंक्लूड की थी इंटेलिजेंस की, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा जब उन्होंने टोटल थ्योरीज बोल दिया, ठीक है। अब आपके जो डीएलएड का सिलेबस है उसमें देख लेना कौन कौन सी स्पेसिफिक थ्योरीज हैं, तो वहां से तो 100% बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा भी करवाऊंगी, मेजरमेंट क्या रहेगा, एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या रहेगा, इसी तरह क्रिएटिविटी की अगर बात करें तो मीनिंग, करैक्टरिस्टिक्स, टाइप, स्टेजेस, उसका मेजरमेंट जिसमें टॉरेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोटिवेशन के टाइप्स, मोटिवेशन की थ्योरीज, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं मोटिवेशन को, पर्सनालिटी की थ्योरीज रहेंगी, ठीक है। एजुकेशनल मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीजें डिटेल में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। सेल्फ कॉन्सेप्ट का टॉपिक हो गया, इसके अलावा सोशलाइजेशन भी इसी का पार्ट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जिसमें हम स्किनर, चॉमस्की, वाइगोत्स्की भी लैंग्वेज की बात करते हैं, स्पेसिफिकली हम चॉमस्की की जो थ्योरी होती है उसको हम देखते हैं, ठीक है। मेमोरी एंड थिंकिंग का टॉपिक रहेगा डिटेल में, मेमोरी के टाइप्स क्या क्या है, टेक्निक्स क्या क्या है, ठीक है। थिंकिंग की अगर हम बात करें तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिल जाएंगे। पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड अटैचमेंट हो गया, मिसलेनियस टॉपिक्स भी कुछ आ जाएंगे, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का हो गया, एडजस्टमेंट का हो गया, माल एडजस्टमेंट का हो गया, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, हालांकि ये तो हम डेवलपमेंट वाले में कवर करेंगे ही करेंगे। तो डिफेंस मैकेनिज्म का हो गया, तो इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मेरे को लगेगा कि वो भी इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर मैं वो भी इंक्लूड करूंगी, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवाऊंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगी सारी चीजें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी वीडियोस आएंगी, अब आप ये नहीं कहना कि नहीं मैडम एनआईओएस करवा दीजिए। अब देखिए अगर हम बात करें, जैसे हमने बात की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, अब कुछ बच्चों के मैं पहले ही आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि कमेंट्स आएंगे मैडम एनआईओएस, ठीक है, यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल्स है उसका जो सिलेबस है डीएलएड का वो आप करवा दीजिए। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं उसका भी आगे मैंने इंक्लूड किया है, कौन कौन सी बुक्स है क्या क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन वो मैं यहाँ पर करवा दूं उसका कोई बेनिफिट तो है नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक तो एनआईओएस की बुक में जो डीएलएड की बुक्स हैं उसमें कोई स्पेसिफिक तो नहीं दे रखा होगा, थ्योरीज कोई मतलब इतनी डिटेल में वहां पर नहीं मिलेंगी जितनी डिटेल में मैं आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको देखना है, एनआईओएस नहीं पुकारना है जो कि आजकल यूट्यूब पे हवा मचा रखा है कि भाई पहले कभी सेट कर दिया होगा उन्होंने एनआईओएस से कुछ कुछ क्वेश्चंस कर दिए होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टॉपिक वाइज देखिए, डीएलएड में जो कुछ पढ़ा है वो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन डिटेल में पढ़िए। और किसी बच्चे को एनआईओएस की बुक्स पढ़नी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी जो वेबसाइट है वहां पर सारी की सारी बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनका पीडीएफ निकाल सकते हैं और साथ में वीडियोस भी दे रखी हैं। इसके लिए अगर आप किसी स्पेसिफिक बैच में इनरोल करते हैं कि भाई सिर्फ एनआईओएस पढ़ने के लिए, तो उनका तो ऑलरेडी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियोस भी और पीडीएफ भी, मटेरियल भी, तो आप वहां से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। हाँ, जहां पर मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मटेरियल मैं एनआईओएस की बुक से जरूर आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, ठीक है। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। दूसरा मैंने इंक्लूड किया है एजुकेशन साइकोलॉजी और इंक्लूसिव एजुकेशन का। अब अगर हम बात करें जैसे ये लर्निंग का टॉपिक तो मैं आप लोगों को करवाऊंगी, चाहे मैं किसी भी तरह के सोर्सेज से ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए बेस्ट निकाल कर लेके आऊंगी। मतलब जो वीडियो रहेगा वो इतना क्वालिटेटिव रहेगा कि आप लोग कहेंगे कि एनआईओएस की बुक तो उसके आगे फेल है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में चीजें आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, एक सोर्स से नहीं, 3-4-5-6 जितने भी सोर्सेज से मेरे को बेस्ट मटेरियल मिलेगा वहां से मैं एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, जिसको कहते हैं ना ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। समझते हो ना ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, कि मतलब सारी चीजों को ब्लेंड कर दिया मैंने, कि वहां से भी थोड़ा सा मटेरियल है जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, दूसरे से भी लिया, तीसरे सोर्स से भी लिया, तो उस तरह से मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। हाँ, एजुकेशन का जो पार्ट है जिसमें हम मतलब इंडिपेंडेंस से पहले की एजुकेशन क्या थी, कुछ मतलब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें वहां पर रहेंगी, तो वो चीजें मैं आपको एनआईओएस की बुक से भी नोट्स बना के आप लोगों को वीडियो की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगी। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, ठीक है,
और क्या क्या है, बिहेवियर एंड एडजस्टमेंट का टॉपिक हो गया, जिसमें हम गाइडेंस काउंसलिंग की भी बात करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म की भी बात करते हैं। तो एजुकेशन में अपने आप में बहुत बड़ा है कि भाई एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है, पुराने टाइम में गुरुकुल, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज क्या थी, नालंदा, तक्षशिला, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज, कमीशन क्या क्या थे, टाइप्स ऑफ एजुकेशन से हर टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ठीक है। इंडियन फिलोसफीज हो गया, जिसमें हम इंडियन फिलोसफीज में वेदांत, सांख्य, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये मैंने इतनी डिटेल में करवा रखे हैं कि आपकी डीएलएड की बुक तो क्या ही उसके आगे करेंगे, क्योंकि मैं नेट की तैयारी आप लोगों को करवाती हूँ, आप सभी जानते हैं। तो जितनी डिटेल में मेरे चैनल पर वीडियोज आप लोगों को मिलेंगी ना, रेयर ही कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अभी रिसेंटली आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, अब मैं नेट के लिए ये टॉपिक्स करवा रही हूँ। तो डीएलएड में तो बिल्कुल इतू सा आपको मिलेगा कि मतलब बहुत ही मतलब मोटे तौर पर वहां पर चीजें मिलेंगी। तो डिटेल में अगर आप इन टॉपिक्स को समझ लेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो एनआईओ, सिग्नू, ये सब तो कमेंट में बताना ही मत कि मैडम उसका सिलेबस करवा दो, क्योंकि मैं यहाँ पर जितनी भी वीडियोज लाऊंगी मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी वाले पार्ट में क्या क्या रहेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि मैंने बता दिया, स्पेशल नीड्स वाले जो एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं कितने तरह के होते हैं, अब आ जाता है इंपेयरमेंट और हैंडीकैप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये 3-4 टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है, बहुत तरह की होती है लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिसमें हम डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, और अभी रिसेंटली भी मैंने आप लोग डिस्ग्राफिया हो गया, और भी होती है, एडीएचडी हो गया। तो ये सारी चीजें उनसे रिलेटेड, जो आरटी एक्ट हो गया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया, ठीक है। तो इनमें क्या कुछ कहा गया है इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के बारे में, वो सारी चीजें लाऊंगी। जो भी जहां से भी बेस्ट मिलेगा वहां से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। हेल्थ और हाइजीन का टॉपिक हो गया, लर्निंग डिफिकल्टीज एंड गिफ्टेडनेस हो गया, ठीक है। ये स्पेशल एजुकेशन का, इंक्लूसिव एजुकेशन का ही पार्ट है। रिसर्च मेथड थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मीनिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, टाइप्स, मतलब बेसिक चीजें आपको रिसर्च के बारे में भी पता होना चाहिए। टूल्स और टेक्निक्स, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी मतलब असेसमेंट इवैल्यूएशन में करवाऊंगी, तो वहां से भी आप इनको कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक रहेगा टीचिंग मेथोडोलॉजी का। तो इसमें क्या क्या रहेंगे, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। भाई टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस 100%, एक या दो क्वेश्चन, दो भी हो सकते हैं, कई बार 3 भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। टीचिंग का मतलब क्या है, नेचर, करैक्टरिस्टिक्स क्या है, टीचिंग के मैक्सिम्स क्या है, स्टेजेस क्या है, जिसमें हम प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव, पोस्ट एक्टिव, ठीक है, मेथड कौन कौन से हैं, लेवल कौन कौन से हैं, टीचर का रोल क्या रहेगा एक फैसिलिटेटर और गाइड के रूप में, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ईयर प्लान क्या होता है, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें स्वयं प्रभा और भी बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी हम यहाँ पर करेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट, ये कॉमन सेंस वाला मतलब पार्ट आ जाता है कि क्लास को आप किस तरह से मैनेज करेंगे, मतलब स्कूल में जो भी कुछ एक टीचर अच्छे तरीके से जो कर सकती है, तो ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। 1-2 वीडियो में इस टॉपिक पर भी बनाऊंगी कि किस तरह से क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्या है, नीड क्या है, अच्छे क्लासरूम मैनेजमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजीज क्या क्या हो सकती हैं, अनुशासन की जो डिसिप्लिन है उसकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज, कितने तरह का होता है, टीचर का क्या रोल रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन का टॉपिक रहेगा। सिलेबस और करिकुलम का टॉपिक रहेगा, जिसमें करिकुलम के बारे में, करिकुलम की स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, स्टेप्स क्या क्या है, ट्रांजेक्शन ऑफ करिकुलम क्या होता है, ठीक है, टाइप्स कौन कौन से, बहुत सारी चीजें रहेंगी यहाँ पर। और एनसीएफ वगैरह भी इसी में आ जाएंगे सारे के सारे, मतलब करिकुलम फ्रेमवर्क जो होते हैं जितने भी हैं, जो बेसिक से लेके अभी तक आए हैं, वो मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पैडागोजी, यानी कि जो सब्जेक्ट पैडागोजी होती है, ठीक है। अब जो डीएलएड का कोर्स है उसमें तो क्या होता है, 3-4 तो बेसिक होते ही होते हैं कि भाई लैंग्वेज में आपकी हिंदी और इंग्लिश की पैडागोजी आ जाएगी, मैथ, साइंस और एसएसटी, ये 5 तो मस्ट है। इसके अलावा क्वेश्चन, जब मैंने क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के देखे, पीवाईक्यूज मैंने देखे, तो उसमें क्या है कि जैसे आर्ट एजुकेशन हो गया, फिजिकल योगा एजुकेशन हो गया, वोकेशनल एजुकेशन होगा, तो यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सारी आप लोगों को मैं वीडियो की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगी, जहां से भी मेरे को बेस्ट लगेगा। इसके बाद जो 5वां टॉपिक रहेगा उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज और कमीशन जितने भी हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को 1968 से लेके एनईपी 2020 तक रहेंगी। जितने भी मतलब जो कमीशन है 1948 राधा कृष्णन कमीशन से लेके आगे तक जो भी 3-4 कमीशन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। आरटी एजुकेशन, मतलब आरटी एक्ट जो 2009 में आया था, उससे तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा है। इसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE,
जेईई से भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के पेपर में देखे थे, जिसमें एफएलएन, निपुण भारत से रिलेटेड चीजें हम डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को क्या कुछ करवाऊंगी, ठीक है। आंगनबाड़ी क्या है, प्ले वे मेथड्स हो गया, हेल्थ न्यूट्रिशन हो गया, ये सारी चीजें इसी में आ जाएंगी। करिकुलम का तो मैं बता ही चुकी हूँ उसमें, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट लीडरशिप, भाई स्कूल मैनेजमेंट के फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, रोल क्या रहेगा, हेड टीचर है, जो प्रिंसिपल है वो, ठीक है। टीचर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप क्या होते हैं, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। आईसीटी एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स, यानी कि आईसीटी का तो आप दो पार्ट्स में कर सकते हैं आईसीटी को, आईसीटी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, और आईसीटी यानी कि जो कंप्यूटर वाला, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक कंप्यूटर भी पढ़ा होगा डीएलएड, क्योंकि मैंने क्लासेस ली है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो वहां पर मैंने कंप्यूटर की एक स्पेसिफिक बुक होती है, ठीक है, पेपर होता है, वो वहां से भी क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है। मतलब जितने भी ये कंप्यूटर मतलब कितने टाइप के होते हैं, कौन सा जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आईसीटी की बहुत ज्यादा डिटेल में मैं एक क्या बोलूं 6-7 घंटे का मैराथन मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। टीचर एजुकेशन, प्री सर्विस, इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग क्या होती है, वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इसमें और क्या क्या आ जाएगा, यूजीसी, इग्नू, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनसीटी का क्या रोल रहेगा, ये सारी चीजें टीचर एजुकेशन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी हो सकते हैं, जिसमें हम कुछ स्कीम जैसे मिड डे मील स्कीम हो गया, सर्व शिक्षा अभियान, रमसा, रूसा, ठीक है, स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स क्या रहेंगे क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ कहा गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी हम बात करेंगे, जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनेस्को वगैरह है, बच्चों से रिलेटेड यूनिसेफ है, तो वो भी कुछ मैं आप लोगों को टॉपिक्स प्रोवाइड करूंगी। तो ये 5 पार्ट्स में मैंने DSSB PRT का सिलेबस आप लोगों को डिवाइड करके दिया है। ये 5 पार्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं, एक एक पार्ट में कितने कितने टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक में जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट का उसी से रिलेटेड कम से कम 15 वीडियोस आप लोगों के लिए आएंगी, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट की बहुत सारी तो थ्योरीज ही है, एक एक थ्योरी पर एक एक वीडियो बनेगा, ताकि डिटेल में चीजें आप लोगों को करवा सकूं, ठीक है। तो पहले हम CDP वाला पार्ट जितना भी है, जिसमें हम ग्रोथ, डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, ये वाले मोटिवेशन हो गया, लर्निंग हो गया, ये वाले टॉपिक्स आप लोगों को करवाऊंगी। तब तक हो सकता है वेबसाइट पर आप लोगों का सिलेबस के बारे में कुछ अपडेट आ जाए। अगर सिलेबस आ जाता है, प्रिस्क्राइब्ड आ जाता है कि भाई ये सिलेबस रहेगा DSSB पार्ट बी का, तो हम उस सिलेबस के साथ जाएंगे। अदरवाइज जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को सीक्वेंस में प्रोवाइड करूंगी। और आप सभी जानते हैं रिसेंटली अभी मैंने RRB, TGT, PGT वाले बच्चों के लिए भी सीक्वेंस स्टार्ट की थी, तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स उनके आए हैं। आप लोग वीडियोस को जाके देख सकते हैं, ठीक है। पोस्ट भी मैंने डाली हुई है कि कुछ बच्चों ने तो 48-49 मार्क्स भी स्कोर किए हैं, किसमें से 50 में से। बहुत बड़ी बात है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं, कोई किसी प्रकार का बैच में नहीं लेती, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटेटिव वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज का वीडियो बस मैंने इसीलिए बनाया था कि ये सारी चीजें मैं आप लोगों को करवाऊंगी। अब आप NIOS जो करते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ। ये कोर्स मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगी, क्योंकि सारा का सारा कोर्स को एनालाइज करके मैंने टॉपिक वाइज आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अब किसी बच्चे को पढ़ना है कि भाई NIOS का जो DLED का सिलेबस है, ठीक है, NIOS की बात कर रही हूं मैं, उसका है, तो उसमें क्या है, ये कोर्स दे रखे हैं 501 से लेके 510 तक है, ठीक है। ये 10 आपको किताबें मिल जाएंगी, और हर एक में जैसे पहला है 501 का कोर्स है, इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, अ सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसमें ये 3 ब्लॉक्स है, ठीक है। अब ये हर एक ब्लॉक में कुछ यूनिट्स होंगी आपकी, ठीक है, तो उन यूनिट्स को आपको करना होगा। इसी तरह से 502, 3, 4, 5 ये अलग अलग किताबें हैं, तो ये टोटल कितनी 10 किताबें हैं, ठीक है, 10 तक है। तो आप लोग देखेंगे ना, तो जैसे कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम यहाँ से ही करेंगे। आर्ट एजुकेशन हो गया, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हो गया, वर्क एजुकेशन हो गया, या एजुकेशन का जो हिस्ट्री है, वो वाली चीजें जो मेरे को लगेगा वो मैं यहाँ से भी लूंगी, NIOS की बुक से भी निकालूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं इन बुक्स को, ये DLED का कोर्स करना चाहते हैं, तो इनकी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आप लोगों को PDF की फॉर्म में मिल जाएंगी। वो PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आप बैच के थ्रू लेने की कोशिश करते हैं, और साइड में आपको वीडियो का ऑप्शन भी है, सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन भी कर रखी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से भी ये पढ़ सकते हैं। जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट की मैं बात कर लूं, या पर्सनैलिटी की बात कर लूं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करूं, तो जितनी डिटेल में वीडियो में आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्वालिटेटिव वीडियोस रहेंगी, उतना डिटेल में इन बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मैं बहुत सारे सोर्सेस को सर्च करके एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं 5
पार्ट्स में डिवाइड करके। देखिए मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, NIOS का जो सिलेबस है DLED का वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। उनमें से जो भी मटेरियल मेरे को बेस्ट लगेगा वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो ये वाला कोर्स मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगी, क्योंकि इस DLED की कोर्स को ही मैंने वीडियोस की फॉर्म में, टॉपिक की फॉर्म में तोड़ दिया है, तो वो रहेगा। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस रहेंगी पहले, जिस तरह से मैं अपने चैनल पर करवाती हूँ कि भाई पहले कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। क्वेश्चन डाल के तो कोई फायदा नहीं है कि भाई जैसे प्रीनेटल स्टेज के बारे में बता दिया कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया, वो वैल्यू नहीं रखता। उस टॉपिक को ही आप ढंग से समझ लीजिए ना, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आएंगी मेरे चैनल पर, लास्ट में जब आप लोगों का एग्जाम का डेट आ जाएगा, ठीक है, अभी तक तो आने की कोई संभावना नहीं है, इस साल तो आएगा नहीं, तो अगले साल ही कुछ आएगा। तो जैसे ही एग्जाम का डेट आ जाएगा तो पेपर से 1-1.5 महीने पहले मैं आप लोगों को काफी सारे PYQs, 1000+ PYQs, सारे के सारे DSSB के जो PYQs हैं, ठीक है, एक एक अलग अलग शिफ्ट में जो भी पेपर हुआ है हर एक में 100 है, तो वो मैं आप लोगों के लिए सेट लगा दूंगी। 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन एक वीडियो में रहेंगे, तो बहुत सारे सेट्स आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, सारे के सारे DSSB के PYQs रहेंगे। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि पहले आप कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो देख लीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपना बिल्ड कर लीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन आए आप बिल्कुल अच्छे से उनको कवर कर सके। तो लास्ट में हम क्वेश्चंस की दब के प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा अपने आप तैयारी करना चाहता है तो DLED का NIOS की बुक्स भी ले सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, पूरा का पूरा DLED का कोर्स मिल रहा है आप लोगों को। IGNOU का भी देख सकते हैं, उनका भी काफी स्टैंडर्ड का मटेरियल रहता है। DLED के कोर्स की बात करी, NCERT की जो साइकोलॉजी की बुक्स है 11th और 12th की, तो वहां से आप CDP वाला पार्ट जो इंटेलिजेंस का हो गया, पर्सनैलिटी का हो गया, ठीक है, तो ये टॉपिक्स वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा JS वालिया की बुक है साइकोलॉजी की, SP गुप्ता की बुक है, और फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन की बुक जो नेट से रिलेटेड है, हालांकि काफी हाई लेवल की है, SN गुप्ता करके हैं, उनकी बुक्स हैं, तो वो आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन मैं भी वीडियोस में बहुत कुछ आप लोगों को करवाऊंगी, जहां जितना मैं कवर करवा दूंगी वो आप बुक से नहीं क्लियर हो पाएगा, क्योंकि बुक में आप पढ़ लेते हो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप लोगों की नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रही हूँ। तो देखिए आज का जो ये वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा, उतना ही मैं दिल से करूंगी। क्योंकि अगर थोड़े से बच्चे कनेक्ट कर पाए, थोड़े से ही बच्चे जुड़ पा रहे हैं, तो भाई फिर मुश्किल हो जाता है कि 5, 10, 50 बच्चों के लिए इतने बड़े लेवल पर मैं 300, 350 वीडियोस लेके आऊं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बहुत अच्छी क्वालिटेटिव वीडियोस में प्रोवाइड करूंगी। आज की इस वीडियो में सिलेबस के रिगार्डिंग यही इन्फॉर्मेशन मेरे को आप लोगों तक पहुंचानी थी। अगली वीडियो जो रहेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि 8-10 वीडियोस मैं ऑलरेडी उस चैनल पर डाल चुकी हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस 10 लेक्चर में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। और इस सीरीज की जो वीडियोस रहेंगी वो एजुकेशन स्कॉलर्स पर रहेंगी, और एजुकेशन क्लासेस वाला जो मेरा चैनल है उस पर नेट की सीरीज रहेगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तो देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कर देना, सारे के सारे बच्चे हाइप कर देना, ताकि ये वीडियो है काफी मतलब लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि पिछली बार भी जब RRB TGT PGT वाले बच्चों के मेरे पास बहुत कमेंट आए थे कि मैडम हमें आपका चैनल 2 दिन पहले मिला है, 3 दिन पहले मिला है, क्योंकि जब तक तो सीरीज कंप्लीट हो चुकी थी। अगर वो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़ जाते, बहुत सारे बच्चे उसको मतलब एक्सेस कर पाते, तो बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटेटिव चीजें मिल जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और सभी बच्चे वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करो, ताकि और भी बहुत सारे बच्चे एक्सेस कर सके। क्योंकि मेरा जो चैनल है वो अभी सर्च इंजन में नहीं आ रहा है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।